बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। 8 फरवरी की तारीख नज़दीक आते ही सियासी जमातें एक दफ़ा फिर इलेक्शन के मामलात में सरगर्म हो चुकी हैं। मौजूदा मुल्तान शहर में जानेंगे कि शहरियों से किस पार्टी को जीतता देखते हैं, जानेंगे कि शहरियों से क्या समझते हैं किस सियासी जमात ने अवामी मसाइल पर काम किया, जानेंगे कि शहरियों से क्या समझते हैं किस सियासी जमात ने अवाम को महंगाई के जो है वो कुओं में धकेला। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे मुल्तान के शहरियों से, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन 2024 किस पार्टी को जीतता देखते हैं? मुस्लिम लीग नून को। महंगाई इतनी ज्यादा मुल्क में, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? महंगाई का तो ये सब जिम्मेदार है, मिक्स है। जब ये इसकी हुकूमत आती है कारोबारी तबके को रिलीफ मिलता है, इसके होते हुए बिजनेस ऊपर ही जाता है ना। ये कारोबारी तबके के लिए बहुत बेस्ट है इसकी हुकूमत। अभी तक PDM रही है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उनके पास सारा वजीर आजम रहे हैं, लेकिन महंगाई तो फिर भी उस दौर में भी बढ़ी है। उस दौर में महंगाई बढ़ी है। जो पिछले जनाब खान साहब आए थे, मसले मसाइल थे, उसने आते ही पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात ख़राब कर दिए। उसने कहा कि मैं कोई बादशाह निज़ाम आ गया, मैं बादशाह, मेरे अलावा कोई आ ही नहीं सकता। जिसकी वजह से CPAC देख लो कि उसके दौर में जैसे ही भाई CPAC बंद हो गया, ठीक है ना, जैसे कारोबारी तबके थे वो ख़त्म हो गए। उसने सिर्फ एक ही कह दिया, ई आगा नहबुदु व इय्याका नस्तईन, नचो डांस करो। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है? पहले इय्याका नअबुदु हुआ तो उसके बाद भाई डांस करना शुरू कर दिया। ये हमारी माएँ बहनें जो घर बैठी हैं, उनके कोई जाता है? किसी की फैमिली जाएगी ऐसे धरनों में? धरने तो निज़ाम खराब किया हुआ। इसी ने आते ही ना, जो यंग है ना, यंग ब्लड है ना, उसने कहा भाई यही चीज़ है जो हम चाहते हैं, इस्लाम से हट जाएं, ये कंजर खाना स्टार्ट हो जाए, ये निज़ाम उसी में उसने लगा दिया अवाम को। और अवाम कहती है जो यंग, अब देखो जो बुजुर्ग है कारोबारी तबका, वो इसके साथ नहीं होगा। हमारे जैसे यंग नौजवान वो कहते हैं यार इसी को ही वोट देना है, क्योंकि याशी फुल है। तहरीके इंसाफ के जो हामी है वो कहते हैं जी तहरीके इंसाफ को इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, इनको जो है वो पार्टिसिपेंट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उस तरह से इन लोगों को अपनी कंपेन्स नहीं करने दी जा रही। क्या समझते हैं, दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो क्या ये गलत नहीं है? सर अगर ऐसा है तो मैं एक सियासी उसके लिहाज से तो गलत है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, आप लोगों के सामने था, उस वक्त PML के साथ क्या हुआ था? यही निज़ाम था, ठीक है ना। किसी को टिकट नहीं मिल रहा था, जो टिकट लेने जा रहे थे उनके साथ भी वो कह जैसा करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। यही था जो कहता था कि मैं AC उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए इंसान को, दोबारा उसी के ऊपर आई हुआ है ना। किसी के साथ नहीं होना चाहिए सियासत। अगर आप एक पार्लियामेंट निज़ाम चल रहा है मुल्क में, तो ये किसी पार्टी के साथ ही नहीं, सबको ओपन खेलना चाहिए। ये अवाम की मर्जी, जिसको वोट दे वही कामयाब हो। 2024 इलेक्शन में क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जीत जाएंगे नवाज शरीफ साहब की पार्टी, बन जाएगी जो है इस दफा नून लीग की हुकूमत? देखो हर बंदे की अपनी सोच है, जिसको वोट देना है। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बन जाएगा वो। इतनी महंगाई हुई, असल जिम्मेदार खान साहब के दौर को गए हुए बड़ा अरसा हो गया, उसके बाद PDM आई, फिर अब निगरान हुकूमत है। अभी भी समझते हैं कि निगरान या जिम्मेदार जो महंगाई का वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है। ये तो कहना होगा भी तहरीक इंसाफ ने आके महंगाई का निज़ाम किया। ये जो निज़ाम एक चल होता है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, अब देखो उसमें पिछले 5 साल का रिजल्ट दिखाओ, सऊदीया में डबल महंगाई हुई है, अमेरिका भी गया पीछे। ये कोरोना के बाद जो भी हालात हुए हैं ना, महंगाई का दौर है हर मुल्क में। ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में। ओवरऑल देखा जाए, आप दूसरे मुल्कों को भी साथ कवर करो, उसको देखो, उसके हिसाब से देखो, तो ओवरऑल महंगाई हुई है। कोई एक मुल्क बता दो इस मुल्क में भाई महंगाई की रेशो कम है, नहीं। सऊदी अरब में 50-100% महंगाई हुई है। महंगाई की असल वजह समझते किस चीज़ को है? महंगाई की असल वजह यही है कि ये करप्शन, ये जो करप्शन निज़ाम है, वडेरा निज़ाम है। हम भी हैं, अभी कोई अच्छा सा आ जाए प्रोटोकॉल, अभी मेरा कोई बाहर आ जाएगा, मैं को सर वो जी आ जाए, ये प्रोटोकॉल, ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। फरवरी के इलेक्शंस के बाद अगर कोई स्टेबल हुकूमत आती है, उसके लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहें इलेक्शंस के हवाले से, मुल्क को चलाने के हवाले से? नहीं, इसमें यही है कि ये हमारा जो ज़राई मुल्क है, ज़राअत के बारे में इनको सोचना चाहिए। हम बाहर से तो इंपोर्ट करवा लेते हैं चीज़ें, मगर जो हमारे किसान हैं, ये बिजली का यूनिट का जो रेट है, ये भी देख लोगे आपके सामने 100% एक्स्ट्रा चला गया। जो बिल 5,000 आता था वो 15,000 20,000 पे चला गया। इन चीज़ों को कवर करेंगे, महंगाई को, यही छोटे निज़ाम को, वो जो सफ़ेद पोश तबका था ना, इस बार वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो जिम्मेदार था, जो ऊपर लेवल के थे ना, वो डबल हो गए हैं।
क्योंकि जब भी एक चीज़ का रेट बढ़ता है ना, छोटे तबके को नुकसान होता है। जिसके पास पड़े, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने देखे चीनी का रेट बढ़ रहा है, मैंने स्टॉक कर लेना है। मैंने अवाम को नहीं देखना भाई अवाम कुछ है नहीं, मैंने अपने पेट को देखना है। इसके ऊपर कानून होना चाहिए, निज़ाम होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा इतनी चीज़ रखेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक मुल्क में कानून का निज़ाम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस के हवाले से कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहे? इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ओपन जो भी है अपना निज़ाम अच्छा करने के लिए सबको ओपन करें, जो मुकाबले में है उसको निशान है जो भी उसको दें ताकि अवाम अपना फैसला करे। इलेक्शन कमीशन को साफ इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि धांधली वाला इलेक्शन ना चाहिए। मैं नून लीग को दे रहा हूँ तो मैं नून लीग को दूंगा, दूसरे अजीज खाने तरीके इंसाफ वाले तरीके इंसाफ को देंगे, पीपल पार्टी वाले हैं पीपल पार्टी को देंगे। जो अपना थप्पा लगाएगा ना उसी का रिजल्ट आना चाहिए। फिर देखते हैं कि उसके बाद महंगाई का क्या मसला हल होता है। जब तक आप निज़ाम एक जैसा चलाओगे, अगर मैं वोट किसी को डाल के आया हूँ आगे से निकले किसी और का, ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना फर्ज अदा करे, ओपन इलेक्शन करवाए, सबको लेके साथ चले, जिसका हक होगा उसको हक मिलना चाहिए बस। इलेक्शन 2024 सियासी जमातें बड़ी सरगर्म है, क्या समझते हैं किस पार्टी को जीतता देखते हैं? हम इस वक्त पीटीआई को जीतता देखते हैं। मतलब जीत जाएगी पीटीआई इलेक्शन? इंशाल्लाह जीत जाएगी। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से तमाम पार्टीज़ को कह रहे हैं जी, अब काफ़ी अवामी लोगों ने खदशात का इजहार किया जी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। क्या समझते हैं पीटीआई के लिए या बाकी भी तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? सिर्फ पीटीआई को नहीं दे रहे और तो सबको दे रहे हैं लेवल फील्ड ना। सिर्फ पीटीआई के साथ ये सारा इंतकामी कार्रवाई हो रही है सियासी तौर पर ना। ये जो इमरान खान ने इनको बेनकाब किया सब टोले को, पीडीएम को, जो ये चोरों का टोला था सारा, इनको ना इस वजह से इनके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा ये बताइए कि 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से बाकी जो सियासी जमातें हैं, हर बंदा अपनी अपनी कंपेन कर रहा है, ठीक है, हर बंदा जो है वो अपने वोटर्स को जो है इस टाइम फिर से वो जो चूरन बेचा जाता होता है अवामी वादों का, वो बेचा जा रहा है। क्या समझते हैं महंगाई एक बड़ा मसला है हमारी आवाम का? इस टाइम बिजली के बिल महंगे हैं, इतनी ज़्यादा बिजली पर जो है वो पर यूनिट महंगी हुई हुई है, गैस महंगी हुई हुई है। क्या समझते हैं कि इसकी असल रीज़न क्या है महंगाई की, और हुकूमत को कैसे इसको सही करना चाहिए? ये महंगाई की रीज़न यही है ना, इन्होंने पीडीएम बनाई थी, सबने अपना अपना हिस्सा लूटा है, मुल्क को सारे में लेके गए हैं सारे, इन्होंने इदारों को सब ने लूटा है। उस वक्त पता था इन्होंने पीडीएम की हुकूमत है, सही ना, किसी एक पे मलबा डला नहीं। नॉन लीग ऊपर लीड कर रही थी, उनको करनी नहीं आई लीड ना, वो किसी को कह ही नहीं सकते थे। क्यों? कहीं पीपल पार्टी थे, कहीं मौलाना फजल रहमान था, सब ने इदारों को आगे लूटा है। महंगाई इस वजह से महंगाई ज़्यादा हुई है, करप्शन टिका के की इन लोगों ने ना। अच्छा ये बताइएगा कि इन लोगों ने की, लेकिन महंगाई तो अपना इमरान खान के दौर में भी महंगाई हुई, उसके अलावा जो है पीटीआई के दौर में भी जो है वो महंगाई चली है बहुत ज़्यादा। आवाम जो है, कई लोग कहते हैं जी महंगाई इमरान खान के दौर में। क्या समझते हैं कि वो सब लोग इसके थोड़े 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 जिम्मेदार नहीं है या पीडीएम को ही ज़्यादा जिम्मेदार समझते? पीडीएम से ये है ना, देखो पीटीआई के दौर में महंगाई हुई थी, 3 साल में जाके ना 75 रुपये या 65 रुपये उस टाइम पेट्रोल था जब नॉन लीग गई ना, जाके वो 150 पे जाके बड़ी मुश्किल रुका था पीडीआई। हम कहते हैं वाकई महंगाई है। फिर लोगों ने इनसे तवक्कुआत रखी, इन्होंने आगे डबल मारा 16 महीने के अंदर ना, तो 300 पे पहुँचा दिया पेट्रोल को ना। पेट्रोल की वजह से आपको पता इतनी महंगाई होगी। अगर ये आते 150 नीचे ले गए थे, फिर हम कहते यार वाकई ये बंदे एक्सपीरियंस वाले थे, लोगों की तवक्कुआत थी, ये पूरे उतरे उस पर, ये पूरा ही नहीं उतरा, इन्होंने उससे डबल कर दिया। इमरान खान को इन्होंने खुद अच्छा खिलाया है। हालांकि इमरान खान के बारे में पहले अवाम पसंद हो चुकी, जब 150 पेट्रोल पहुंचा ना, महंगाई इतनी पहुंची तो, और इन्होंने आगे वो हाल किया अवाम का, अवाम खुद दोबारा से गलती कर गई इमरान खान की तरफ से। उन्होंने कहा यार वही लोग ठीक है। क्या समझते हैं 8 फरवरी के बाद की हुकूमत आती है तो मुल्क के हालात को बेहतर होता देखते हैं, महंगाई कंट्रोल होगी समझते हैं? अगर ये हालात रहे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बेहतरी होने के लिए। सिर्फ ये तो एक फॉर्मेलिटी हो रही है, वोटिंग वाली। सिलेक्शन तो हो चुकी है, आपको पता है, आवाम को पता है, आवाम के सामने सबको पता है, आवाम को सिलेक्शन तो हो चुकी है। सिर्फ ये तो एक फॉर्मेलिटी हो रही है, बस आप सबको पता है चीज़ का। इलेक्शन कमीशन के लिए को मैसेज को पैगाम को तजवीज़ इलेक्शन करवाने के हवाले से? इलेक्शन कमीशन ये कहे कि गैर जानबदार रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आवाम का हक ना मारें। आप तो आखिर ड्यूटी कर रहे हैं, कितने दिन रहेंगे इस ओहदे पे? अवाम है, ये 26 करोड़ की अवाम है, इसका हक ना मारें प्लीज़, उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम तो। पीटीआई के फेवर में बात कर रहे हैं, पीटीआई मंजर आम से गायब है मौके के ऊपर, ना कैंपेन्स हैं, ना कोई प्रॉपर वोटर्स नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई जो है वो इलेक्टेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस तमाम हालात के बावजूद जो है पीटीआई मैदान मारने में कामयाब हो सकेगी? नहीं, पीटीआई तो इंशाल्लाह मारेगी। दिलों में लोगों में बसा हुआ है, जो इन्होंने हालात किए हैं लोगों के, ये लोग यानी कि वो जैसे इमरान खान कहता था मरियम नवाज मेरी 11वां खिलाड़ी है, तो वो हकीकत ही साबित हो गया कि 11वां खिलाड़ी है। ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं लोग, खुद ब खुद यानी कि उसकी तरफ माहिल होते जा रहे हैं। इस वजह से पीटीआई इंशाल्लाह वोट पड़ेगा और टिका के पड़ेगा वोट, इनको पता चलेगा कैसे होता है। 8 फरवरी इलेक्शन किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, जीतता हुआ देखते हैं इलेक्शन? देखें जी, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मुल्क इस वक्त क्राइसिस में और एक मैच्योर गवर्नमेंट की ज़रूरत है और जिससे तजर्बा भी हो।
अदरवाइज जो है हम मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। क्या समझते हैं मैच्योर कौन है या तजर्बा किसी? हाँ हाँ, मैच्योर वही है जिन्होंने इस मुल्क को बिजली पूरी की, एटमी ताकत बनाया, इस पूरे मुल्क को जो है मोटरवेज से मिलाया। नाम बताएं। मैं बता दूंगा अभी आपको नाम। वो जिसने 8 यूनिवर्सिटियां मुल्तान में बनाई, आपको मेट्रो बनाई, मुल्तान स्टेडियम बनाया, मुल्तान के अंदर और अस्पताल बनाया, निस्टर 2 बनाया, और जो चीज मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, जी यही है। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो है मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर सकेगी और मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकेगी? देखें, उन्होंने अपनी जितनी भी पॉपुलैरिटी थी ना, वो कुर्बान की है मुल्क को डिफाल्टर बचाने के लिए। तो वो ऐसी थोड़ी की है, वो उनके पास एक पूरा प्रोग्राम है। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह उसका नाम क्या वो करेंगे। लेकिन अनमेच्योर लोग उन्हें ना मुंतखब करें, जो मैच्योर लोग हैं जिन्हें तजर्बा है उससे बात करें, और ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोपेगेंडे के पीछे मत जाएं। इस दौर में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मैच्योर जमात है, उसकी एक टीम है, उनकी एक माशी अपनी पॉलिसीज है, उनकी हर चीज़ है, और लोग डिपेंड भी करते हैं। क्या समझते हैं 8 फरवरी के बाद इलेक्शन जीतने के बाद को मुल्क में बेहतरी हो सकेगी? बेहतरीन उनके पास प्लान है पूरा का पूरा, वो प्लान लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। 8 फरवरी इलेक्शंस किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून। क्या समझते हैं सियासी जमातें सरगर्म में, सारी पार्टियां कह रही हैं, तरीक इंसाफ के हामी कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, सही इल्ज़ाम है गलत इल्ज़ाम है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा? देखें, उनका तो काम है रोना, वो रोएंगे और इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीत जाएगा। ये देखते रह जाएंगे, वो चौथी मरतबा इंशाल्लाह मेरा कायद वजीर आजम होगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करने की क्या वजह है? हमें प्यार है शुरू से नून लीग से, बचपन से नून लीग के साथ हैं, अभी तक हैं, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है ताहयात हो रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। 45 सालों में हुकूमतें गुजरी, क्या समझते हैं अच्छा दौर किस हुकूमत ने? नवाज शरीफ दौर सबसे अच्छा गुजरा है। आप ये देखेंगे, आप जिस दौर में आए वो शरह महंगाई हमेशा उसने कम की है। हर दफ़ा पहले आया वो 11% दी, उसने 7% की, फिर आया फिर 11% दी, उसने 4% की, फिर तीसरी मरतबा आया उसने 5% की, फिर 11% दी। आप ये देखें, हर दौर में उसने महंगाई की शरह को कम किया है, और अभी भी इंशाल्लाह ये महंगाई की शरह को वो कम करेगा इंशाल्लाह। क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब पीडीएम की हुकूमत में वज़ीर आज़म रहे, तब तो महंगाई बढ़ी है, आप समझते हैं? उस वक्त हमने अपनी सियासत कुर्बान की है रियासत बचाने के लिए। अगर हम उस वक्त सपोर्ट ना करते पाकिस्तान की तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आप ये देखें, आप क्या समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मुल्क की हालात बेहतर हो सकेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से होंगे इंशाल्लाह। इतनी महंगाई हुई हुई है, चीनी, आटा, घी, दालें महंगी हैं, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। आपको यार, आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए, उसने नहीं IMF से मुआहदे किए, उन पर अमल दरामद नहीं किया, बाद में इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। आप ये देखें ना, मुश्तरका हुकूमत जो बनी है PDM की, उसने ये मुल्क को बचाया है। कोई नई हुकूमत आती है उसके लिए मैसेज पैगाम तजवीज़ देना बस चाहिए? ये है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छी हो, अल्लाह करे, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा वही अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अज़ीम। खान साहब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 फरवरी इलेक्शन डेट, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या समझते हैं कि मुल्तान में किस पार्टी ने ज़्यादा काम किया है? मुल्तान हम तो बेसिकली स्वात के KPK मलाकन डिवीज़न के, लेकिन इधर जो सूरत हाल है PTI का तो एक बैनर ही नज़र ना आ रहा है ना एक वर्कर। PTI के बैनर वर्कर नज़र नहीं आ रहे, क्या समझते हैं आपके इलाके में यहाँ पे PTI के दौर में कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई बेहतरी आई है? हाँ, बेहतरी आई हुई है PTI की हुकूमत में हमारे वहाँ। इस साल इस इलेक्शन में 2024 में वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह ANP को, अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी? जी जी, जो हमारे KPK में। तो क्या वजह है अवामी नेशनल पार्टी को वोट देने की? वो हमारे नजरियाती पार्टी है ना। हाँ जी। समझते हैं कि सियासी मैदान में ANP को सीट्स लेने में कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह। अब इधर जो सूरत हाल है PTI का, ये बहुत बुरा है पंजाब में, अजीब ताज्जुब होता है। हमारे वहाँ फिर भी कैंपेन वगैरह चल रहा है, इधर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन भी करीब है, कम से कम महीना से कम रह गई, और न कोई जुलूस जलसा, न कोई बैनर, कुछ भी नहीं नज़र आया। PTI मंजर आम से गायब है, क्या समझते हैं इससे इलेक्शंस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मंजर आम से गायब है, वो इन लोगों को ये पता है जो गायब है मंजर आम से। क्या समझते हैं 2024 के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके बाद कुछ स्टेबल गवर्नमेंट आने से मुल्क की हालात बेहतर हो सकेंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, हम भी दुआ गो है।
अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में अच्छा हुक्मरान आ जाए और हालात इससे बेहतर करे। क्या समझते हैं इतनी मुश्किलात आई, महंगाई इस टाइम आसमान को छू रही है, पेट्रोल 300 के करीब है, बिजली हर दूसरे चौथे दिन महंगी होती है, गैस महंगा है, क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी जिम्मेदार है इसकी? सियासी हुक्मरानी तो अब तकरीबन सब लोग ही कर चुके हैं बारी बारी। ये सभी जिम्मेदार हैं, जो सारी सियासी जमातें। सारे सियासतदान जिम्मेदार है, हर एक आके अपने वक्त गुजार के हर एक की जिम्मेदारी होती है। हर जो गवर्नमेंट आई हुई है और उसने जो काम किया हुआ है हर ओहदा उन्हीं लोगों के पास रह गई। क्या समझते हैं अब हालात बेहतर कैसे होंगे? हुकूमत आती है तो उसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए जिससे जो हालात बेहतर हो सके? करप्शन के खात्मे से, करप्शन का खात्मा, बेसिकली करप्शन के खात्मे से। महंगाई की असल जड़ करप्शन को समझते हैं? बिल्कुल करप्शन ही करप्शन। 8 फरवरी को 2024 इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत कर सामने आएगी? पहले तो लगता नहीं है इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो हम तो पीटीआई को वोट देंगे। क्या समझते हैं इलेक्शन से पहले सियासी माहौल बड़ा सरगर्म हुआ हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है मंजर आम से गायब है, इससे इलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेंगे टिकटों पर, सीटों पर या जीतने वाले उम्मीदवारों के ऊपर? बिल्कुल पड़ता है, असर तो पड़ता है। जैसे मुल्क में चल रहा है आपके सामने है, देखने में तो ऐसे नज़र आता है भाई अब हमारे इलाके का जमशेद दस्ती है, उसके साथ भी ऐसे ज़्यादती की है। वो कुछ दिन पहले उसका मीडिया पर बयान भी आया है, उसके घर में घुसकर पता नहीं कौन थे कौन लोग नहीं थे, ऐसे गहमा गहमियाँ पता नहीं सियासी लोगों के साथ चल रही है। मुल्क के हालात कुछ सही नहीं है। क्या समझते हैं मुल्क में इतनी महंगाई है, कौन सी सियासी जमात इसकी जिम्मेदार है? क्योंकि पीटीआई का भी दौर रहा, महंगाई तो उसमें भी बड़ी, नून लीग का दौर है, महंगाई उसमें भी बड़ी, पीपल्स पार्टी का दौर भी गुजरा, महंगाई उसमें बड़ी। क्या समझते हैं कौन सी पार्टी मेनली जिम्मेदार है महंगाई की? तकरीबन सारी लगती हैं। पीटीआई के दौर में कुछ कोरोना वायरस था, कुछ मामलात थे, शायद उसकी वजह हो, लेकिन लगता है कुछ तब्दीली आएगी, अब भी हमें उम्मीद है। क्या समझते हैं पीटीआई जीत जाएगी इलेक्शन 2024 में? इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इतनी महंगाई है, मौजूदा निगरान हुकूमत के आने के बाद भी चीज़ें महंगी हुई हैं। पिछले दिनों बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, अब तो निगरान हुकूमत है लेकिन फिर भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो आवाम क्या समझते हैं चीज़ें अफोर्ड के काबिल हैं आज के दौर में? इतनी महंगाई है, गरीब आदमी जो ताज़ा लो, जो सादा लो शहरी है, जो बेचारा ताज़ी दिहाड़ी कमा के अपने घर जाता है, वो अफोर्ड कर सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर 700-800 रुपये वो ले रहा है तो उसके, मैं तो कहता हूँ वो रात को चैन की नींद भी नहीं सोता होगा। इतनी बेहाली है मुल्क के अंदर। हम तो चाहते हैं कोई ऐसा कोई आए और वो मुल्क की तकदीर सेट करे। क्या समझते हैं 2024 के इलेक्शंस होने के बाद आपने कहा कि आप समझते हैं इलेक्शन जो है वो फिलहाल नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं इलेक्शन, या आखिर ना कभी तो होने हैं इलेक्शन, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसके ऊपर 2024 के फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी आ जाती है उसके बाद को मैसेज को, पैगाम को तजवीज़ देना चाहेंगे मुल्क को चलाने के हवाले से कि मुल्क को कैसे निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल देना चाहते हैं पैगाम। अदम एतमाद होना चाहिए, मतलब लोगों में जैसे अफरा तफरी का माहौल है, लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, अजीब कोई मामलात हो रहे हैं, बेचारे लोग। पूरे एतमादी होनी चाहिए आप कह रहे हैं हुकूमत में? जो भी है एतमाद होना चाहिए, मतलब अवाम का एतमाद बहाल करें। हाँ जी, अवाम का एतमाद। क्या समझते हैं करप्शन की वजह क्या है, या महंगाई का जो इतना मामला अरूज पर है, इसकी असल वजह क्या है? बिजली महंगी, गैस महंगा, इसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं, हमारे लीडर जो हैं उन्हीं की वजह लगती है। ये अगर अपने जैसे इनको मेंबरशिप मिलती है, लीडरशिप मिलती है, तो ये आवाम के लिए सोचते, अच्छा सोचते, तो शायद ऐसे मामलात ना होते, IMF के मकरूज ना होते हम। क्या समझते कौन सा लीडर इसमें सबसे सरे फहरिस्त है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है महंगाई का? हमें तो नहीं लगता, मतलब खान साहब लगते हैं तो खान साहब के साथ ये जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं। कोई केस होते नहीं है, ऐसे बना देते हैं लोग। केस तो सब पर ही चले हैं, नवाज शरीफ पर भी चले हैं, लेकिन ऐसे नहीं चले हैं जैसे इनके साथ हो रहा है। चले सियासी जमातें जो हैं, क्या समझते हैं इलेक्शंस के टाइम पर सारी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमीशन कहता है जी दिया जाएगा, क्या समझते हैं तमाम पार्टियों को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड इस टाइम मिला हुआ इलेक्शन में? अगर ये जैसे आप कह रहे हैं, अगर ऐसे लेवल मिलता है तो मैं तो कहता हूँ खान साहब बिला मुकाबला जीतेंगे। जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, क्या समझते हैं किस जमात को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, कौन सी जमात जीतेगी? और भाई ये सब चोर चके सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ, इनका कोई किसी आवाम का कोई नहीं सोचता, किसी का आवाम का। लोग परेशान सब बैठे। हाँ, किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट तो खैर देना, लेकिन देना नवाज शरीफ को वोट है। हाँ, लेकिन वो बंदा अच्छा है, बंदा वो
नवाज शरीफ बंदा अच्छा है, जिस दिन जब आया वो आवाम का उसने ख्याल किया। जो इमरान खान था वो 4 साल उसने बहुत आवाम को तंग किया, चोर चोर क्या करा कुछ नहीं उसने। इतनी महंगाई हो गई है जी, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हम तो यही कहेंगे भी जब नवाज शरीफ था उसको 60-65 रुपये 70 रुपये किलो चीनी थी, जब इसकी हुकूमत आई है इमरान खान की तो आप देख लें भी कितना निज़ाम ख़राब हुआ है, समझ लगी ना। सारा निज़ाम ही 4 सालों में इसने बर्बाद किया है। लेकिन उसकी हुकूमत को गए हुए सर बड़ा अरसा हो गया, अब तो उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, फिर निगरान हुकूमत आई, महंगाई तो अभी भी वैसे ही बल्कि बढ़ रही है। जड़े बंदे थे ना सारे ही, अपने इमरान खान सब चोर डाकू सी वो चोर डाकू नहीं है, वो आवाम वास्ते यकीन करो ने अच्छी। मैं खुद कारोबारी बंदा वा, थोड़ा बहुत मेरा अपना जाती कारोबार है, लेकिन बिजलियां के निज़ाम इन्ने के खराब हो गए ने तो असी देख लो अपने कारखाना छड्ड के इत्थे बैठे ने, चलान नूं दिल ही नहीं करदा, इन्ना बिल आ रहा कारखाने दे विच, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी गई है। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 के, क्या समझते हैं कोई स्टेबल हुकूमत आने के बाद मुल्क की हालात बेहतर हो सकेंगे? किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यार बेसिकली मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जो नून लीग है, मैं सही बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ना हमने लास्ट टाइम इनको वोट दिया ना हम पहले देते थे। पहले बड़े देते थे, जब से अब यूथ हम लोग मतलब जवान हुए, हमारा वोट बैंक बना, तो अब तो हम जस्ट पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है नून लीग से कि ये कुछ मुल्क के लिए बेहतर करेंगे, मुझे नहीं लगता है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। नून लीग के दूसरी सियासी जमातों के हामियों का कहना है कि पीटीआई जो है वो फहाशी का बायस है, मुल्क में नौजवान इन्होंने फहाशी दिखाकर पीछे लगाए हैं। क्या समझते हैं, सही है या गलत है ये इल्जाम? मुझे एक बात बता दें, फहाशी कहाँ नजर आई है? इनके जलसों में क्या लेडीज नहीं आती? क्या लड़कियां इनके जलसों में नहीं होती? अब उसमें ये पीटीआई का कसूर थोड़ी है, वहाँ पर आप यूथ है, उसमें नेगेटिव भी बहुत सी चीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। आप हमेशा पॉजिटिव को हमें चाहिए, हम हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव को हम इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। वहाँ पर बहुत सी आवाम आती है, फैमिलीज भी आई हुई होती हैं, तो हर इस मकसद के लिए हर बंदा नहीं आया होता कि वहाँ पर फहाशी के लिए हर बंदा जाता है। ये चीज़ नहीं होती, कुछ सेपरेट भी होता है बंदे का। मेरा तो आइडियल है, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह। इतनी महंगाई हुई, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, ठीक है, शाय खुर्दोनोश महंगी, आटा घी दाल चीनी महंगी है, तो क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अभी इन्होंने देखो ना इमरान खान पर लगाया हो। जो इमरान खान ने 3.5 साल गवर्नमेंट की इसने किया क्या है? मुझे ये बताएं, कोविड आपके सामने, कोविड-19 स्टार्ट हुआ 21 तक चला, वो 2 ईयर्स उसके वहाँ पर चल गए। बड़े बड़े आपकी कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, वो भी वहाँ पर इकोनॉमी आप उनके देखें वो भी डाउन हो गए थे। हमारा पाकिस्तान कहाँ है? 75 ईयर्स थे, अभी तक उसकी इकोनॉमी देखो जो फर्स्ट से था अभी तक भी वही चल रहा है। क्या चेंज गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमेशा जो अमीर होता है वो अमीर होता है, गरीब बेचारा हमेशा पिसता है। पेट्रोल जब नून लीग की हुकूमत ने 2018 के इलेक्शन पर जो है छोड़ा तो 60, 65, 80 रुपए के करीब था, और वो जाकर जब इमरान खान की हुकूमत में जो है वो 150 तक पहुंच गया। क्या समझते हैं, महंगाई उन लोगों ने भी नहीं की? मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये पता है जब नवाज शरीफ यहाँ से गया था उस टाइम पेट्रोल कितना था? 75 लीटर था? 75 नहीं था, वो ऑलमोस्ट 150-160 था। और जब पेट्रोल का रेट इंक्रीज हुआ वो आपके पूरी जितने भी अपने ममालिक हैं सब में इंक्रीज हुआ रेट। ये नहीं है कि जस्ट पाकिस्तान में रेट बढ़ा है। आप सऊदीया में देख लें, सऊदीया का अपना पेट्रोल है, वहाँ पर पहले 1 रियाल था, अब 2 या शायद 2.5-3 रियाल चल रहा है वहाँ पर भी। महंगाई का ओवरऑल जिम्मेदार आप किस पार्टी को समझते हैं? मैं तो देखे ना, जिसने ज्यादा गवर्नमेंट की होते हैं हमेशा हम तो उसी को वो कहते हैं ना। कौन सी पार्टी आप किसको? नून लीग ने 15 साल इन्होंने तीन दफा वज़ीर आज़म बना नवाज शरीफ, तो इसने क्या किया मुल्क के लिए? ये हमारा क्वेश्चन है ना एक। तो इन्होंने कुछ किया मुल्क के लिए? क्या किया? खुद आते हैं यहाँ पर सिर्फ कमाते हैं और बाहर चले जाते हैं। इनके एसेट्स देखें आप, बाहर सारे इनके एसेट्स हैं, पाकिस्तान में क्या रखा है इन्होंने? तहरीक इंसाफ के दीगर सपोर्टर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया इलेक्शन कमीशन पे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है पीटीआई को इस टाइम जो इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या समझते हैं, इल्ज़ाम सही है, दुरुस्त है, गलत है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन और इसका हल क्या है? देखिए मैं आपको सही बात बताऊँ, जब ये नवाज शरीफ अब यहाँ पर आया, पहले नहीं आ रहा था, इमरान खान की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ यहाँ पर पाकिस्तान वापस नहीं आया, क्यों नहीं आया ये भी उनसे क्वेश्चन है। अब उसको जब लेवल प्लेइंग फील्ड यही होती है ना, अभी अंधे को भी पता है, बहरे को भी पता है कि यार इस दफा नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है, जो मर्जी हो, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो आप भी उसके बारे में बेहतर जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हम भी यूथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब भी नॉलेज है हमारे मुल्क में इस टाइम क्या चल रहा है। नवाज शरीफ आपका सिलेक्टेड पीएम है, आप इस बात को इन फ्यूचर आपको देखिएगा, 8 फरवरी को भी वही आपको, ये इनका हमारा जो वोट है ना, इसकी कोई इज्जत नहीं है। वोट को हक दो, इज्जत दो, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक होता है। सिर्फ हमारे लिए जो वोट होता है वो एक पर्ची होती है, इन्होंने बनाना वही होता है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। नवाज शरीफ साहब का तो नारा यही है, वोट को इज्जत दो। वोट की इन्होंने इज्जत दी कब है? कभी दी है इन्होंने इज्जत? कभी भी इन्होंने इज्जत नहीं दी। ये लोग तो वो हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, बस ऐसे
वो भी एक होता है, मतलब इल्ज़ाम की बात नहीं है ना। मैं पीटीआई को जस्ट इसलिए सपोर्ट करूँ जस्ट मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। वो थोड़ा मुल्क के बारे में सोचा उसने अवाम का जो, हम तो बिल्कुल सोई हुई अवाम थी, जैसे उन्होंने नून लीग ने हमें राह पे लगाया था, हम सब उन्हीं के पीछे चलते रह गए हैं। तो वो खान आया, उसने हमें थोड़ा बहुत जज्बा दिया, हमें पता चला कि हमारा मुल्क क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब हमें थोड़ा बहुत नॉलेज आया, तो अब ये यूथ, इमरान खान ने यूथ को ख़राब कर दिया। क्या समझते हैं हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत को महंगाई के लिए यार देखें, अगर देखा जाए ना, हमारे मुल्क में जितने भी हमारे जो ये बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे पास बहुत, मुल्क में बहुत पैसा है। ये लोग चाहें तो नवाज शरीफ के पास कम है, इमरान खान के पास पैसा कम है, या जरदारी के पास कम है। अगर ये चाहें तो महंगाई आराम से अपने हमारे स्टेट बैंक को पैसे वहाँ पर रखवा दें। इनको क्या होता है, इनके पास कितने एसेट्स हैं। महंगाई का हैं कि दूसरे लफ्जों में ब्लैक मनी जो है वो रीजन है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग यहाँ पैसे रखते नहीं है ना यार, इन्होंने बाहर अपने एसेट्स बनाए हुए सारे, पाकिस्तान में रखे अपने पैसे, ये अपने बैंक में पैसे रख दें। इनके पैसे कहाँ जाएंगे यहाँ से? लेकिन यहाँ शो ऑफ नहीं करवाते ना, इतना पैसा कहाँ से आया है, तो आवाम को पता लग जाएगा। आप इनके देखें, इनकी हिस्ट्री पीछे से उठाएं, पीछे ये क्या था, इनके बैक स्पोर्ट क्या थे, इनके कुछ भी नहीं था। और जब से वज़ीर आज़म बने, जब से सियासत में आए, आप अरबों खरबों के मालिक बने बैठे हैं। कहाँ से आया पैसा? ये हमारा पैसा। इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मैसेज इलेक्शंस के हवाले से? इलेक्शन कमीशन को देखें, वो एक होता है न्यूट्रल बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए न्यूट्रल रहे। जो पार्टी आएगी, वोट की जो है, जैसे कहते हैं वोट की इज्जत, तो हमारी आवाम पब्लिक, हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। जिसका ज़्यादा वोट है उसको चुप करके वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमारे मुल्क का कुछ सोच लें। अपने इन्होंने अब ज़्यादा अल्फाज में, क्योंकि आजकल कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जाए तो उसको फ़ौरन उठा भी लिया जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मुल्क के बारे में कुछ सोच लें, पब्लिक के बारे में कुछ। आवाम बेचारी गरीब इतनी रो रही है, आपकी सोच है। आप लोग खुद भी माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, आपको तो आइडिया होगा हर चीज़ का। इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन हो जाती है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देता है, उसके बाद नई हुकूमत आती है, उसके लिए कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहे मुल्क चलाने के हवाले से? उसके लिए मैं तो यही मैसेज दूंगा यार, खुदारा मुल्क में ना कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएं, ताकि गरीब जो लोग हैं बेचारे, वो बेरोज़गार जो हैं, वो रोज़गार की तरफ आएँ, थोड़ा बहुत अर्न करें वो। और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा 2 टाइम की इज्जत की रोटी तो खा लें वो। हमारे मुल्क में क्राइम्स बढ़ रहे हैं डे बाई डे, हर गली स्ट्रीट में हर नेक्स्ट डे सुनते हैं यहाँ डकैती होगी, आज यहाँ डकैती होगी। जब खाने को लोगों के पास कुछ नहीं होता, पेट तो हर बंदे के साथ हो, पेट तो भरना है ना, बच्चों के लिए रोज़ी तो करनी है। जब मुल्क में आपके कोई रोज़गार नहीं होगा तो फिर क्राइम से बढ़ने आपको और क्या होना है यहाँ पर। तो खुदारा मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो भी PM बने, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जो भी है, तो खुदारा मुल्क के बारे में सोचो और आवाम के बारे में कुछ सोचें। सर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतते हुए देखते हैं? क्या समझते हैं मुल्तानी अवामी हलकों में जो है किस सियासी जमात ने ज़्यादा काम किया या आवाम के मसाइल हल किए? हम तो जी मियाँ नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ को जीतता नजर आते हैं, देखते हैं। पहले भी ज़बरदस्ती हटा दिया गया था, अब भी नवाज शरीफ के साथ हैं हम जान माल से। इंशाल्लाह हमारी 8 फरवरी बतलाएगी। हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं, कल भी नवाज शरीफ के साथ थे और आज भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मियाँ नवाज शरीफ ही जीतेगा और सारे हलकों में धूमी मियाँ नवाज शरीफ की बज रही है। सारे मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में देखो तरक्याती काम ही नवाज शरीफ ने करे हैं। आज वो लोग कहते हैं चोर होता तो रोड ना बनाता। इमरान खान ने क्या किया 3.5 साल में? सिर्फ इनके चोर के अलावा कोई बात नहीं करी इन्होंने। कोई अवाम का गला काटने पर रहे हैं। इनके लोग चीनियों का रेट बढ़ाते गए, इनके लोग हर चीज़ के रेट बढ़ाते गए। पेट्रोल इनके दौर में महंगा हुआ। कभी नवाज शरीफ किस दौर में गया था, कितने का छोड़ के गया था पेट्रोल? आज देख लो पेट्रोल की कीमत क्या है। आज जो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कोई चोर नहीं है। नवाज शरीफ चोर होता तो आवाम की इतनी मोहब्बत साथ ना होती। सिर्फ नवाज शरीफ के साथ हैं और इंशाल्लाह नवाज शरीफ के साथ रहेंगे हम। क्या समझते हैं इतनी महंगाई हुई, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, आटा चीनी दालें महंगी है, जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात है? ये इमरान खान जिम्मेदार है। नवाज शरीफ का क्या किरदार था? नवाज शरीफ का ये कसूर था, उनने CPAC बना रहा था। नवाज शरीफ का ये कसूर था, उन्हें एटमी पास धमाका करा। नवाज शरीफ का ये कसूर था, उनने रोड बनाए, मेट्रो सारी पलटन बनाई। उसका ये कसूर था भाई, उसको जबरदस्ती हटाया गया, उसको चोर बना गया। उसने करा क्या? आवाम का दिल ही जीता है। आप देखो कभी रेट कहाँ थे इमरान खान के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में कहाँ थे रेट? क्या समझते हैं अभी 2024 के इलेक्शन जीत जाएगी नून लीग की हुकूमत? इंशाल्लाह जीतनी चाहिए। जीत नहीं सकती, जीतेगी इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के जो हामी है वो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, तहरीक इंसाफ के वोटर्स को उस तरह कैंपेन नहीं करने दे रहे। क्या समझते हैं, सही इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है? अगर ये हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा? अच्छा एक बात है, नवाज शरीफ के साथ गलत नहीं हुआ था, जबरदस्ती उतारा गया था उसको। ये भी बर्दाश्त करे, ये इनको क्या होती है, इनको तकलीफ होती है बर्दाश्त करते हुए। सिर्फ नून लीग की हर दौर में बर्दाश्त करे पहले आपको। नून लीग ने जितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान बचाने में, बताओ किसी और जमात ने दी है कुर्बानी?
इन्होंने अपने मफाद परस्तों का टोला का इस्तेमाल करा है। नून लीग के बंदे इन्होंने तोड़ के गवर्नमेंट बनाई, पीपल पार्टी के बंदे तोड़ के गवर्नमेंट बनाई इन लोगों ने। इनके अपने MP MNA जीतते तो ये खुद ना बनाते गवर्नमेंट अपनी, अवाम इनको चाहती तो आज ये पाकिस्तान में तरीके इंसाफ 1 नंबर पे होती। मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहें? मैं तो ये कहूँ जी, नवाज शरीफ हो चाहे मरीम नवाज हो, हमें मुल्तान शरीफ में मुल्तान की टिकटें ध्यान से बांटें और नजर सानी करें हर किसी पे। ऐसे बंदे को ना दी जाए टिकटें जो जिसमें आवाम जलती हो, जिसका आवाम का काम ही ना करो जिस MP MNA ने। क्या समझते हैं अवामी बेहतरी के लिए किन सियासतदानों ने मकामी तौर पे जो है वो काम किया नून लीग के होते हुए? नून लीग के होते हुए सिर्फ जो नवी नस्ल है वही कर सकती है इस टाइम काम। पुराने बंदे तो माशाल्लाह से सब ने अजमा लिए नून लीग के बंदों को। अब इनको चाहिए पीछे नए लोगों को मौका दिया जाए। जो नए लोग हैं, खाबर कुरैशी साहब हैं, उसको मौका दिया जाए कि अख्तर को मौका दिया जाए, अख्तर आलम को, इन दोनों में से एक को मौका दिया जाए जो अपने आप को मनवाने का लोहा रखते हैं। नून लीग पाकिस्तान जिंदाबाद। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? हम तो जी नून की लीग के साथ हैं, नून लीग के साथ शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देंगे? हाँ जी। क्या समझते हैं शेर नवाज शरीफ की हुकूमत जो है इस दफा कामयाब हो जाएगी? गरीबों का साथ देती है जी ये, और महंगाई को कम करती है। पहले भी इसकी हुकूमत में अच्छे गरीबों को रिलीफ मिला है, अब भी इंशाल्लाह ताला ये अच्छी हुकूमत रहेगी। तो ये अभी PDM की जो हुकूमत आई हुई थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था, ये तो साथ नहीं थे ना, नवाज शरीफ तो साथ नहीं था ना, ये तो सारे मिलके भाई हैं दोनों। हाँ नहीं, उसमें और उसमें बहुत फर्क है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फर्क? हाँ जी, वो तजर्बेकार है, एक मजा आया खिलाड़ी है। ये भी वज़ीर आला रहा है पहले? नहीं जी, इसमें इतनी सलाहियतें नहीं थी जितने नवाज शरीफ में। गरीब आवाम की वो अच्छी सोचता है। समझते हैं नवाज शरीफ साहब के आने से बेहतरी होगी? इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी और मुल्क के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तहरीक इंसाफ के हामी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो क्या समझते हैं कि उनको इलेक्शन में कहते हैं हमें सही तरह हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा? क्या समझते हैं ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बाबू जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसको भी छूट देनी चाहिए थी। उसको भी देखते हैं भाई क्या करता था वो। खुद तो इमरान खान सही था, उसके नीचे जो इतनी भी काबीना वो सही नहीं थी। उसकी वजह से महंगाई हुई है, उसी की वजह से। खुद तो बहुत अच्छा है बंदा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के लिए कोई पैगाम देना चाहिए इलेक्शन करवाने के वाले? इलेक्शन कमीशन के बारे में यही है, मुनसिफाना करवावें, साफ सुथरा करवावें, बस यही है। जो जिसका जो हक है उसको दिलवावें। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह TLP जीतेगी, TLP को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। TLP को सपोर्ट करने की खास वजह तो कोई भी नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना मकसद है, जिसको दिल चाहे वोट दे। हमारा दिल यही कर रहा है, हम TLP को वोट देंगे इंशाल्लाह। मंशूर पसंद है, कोई नजरिया पसंद है? क्या समझते हैं कोई इस्लामी निज़ाम के ऊपर काम कर रहे हैं, किस वजह से? इस्लामी निज़ाम के ऊपर काम कर रही है। क्या समझते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली गैस महंगी, शेख खुर्दोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुँच से बाहर हुई हुई हैं, क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है, इसके हम सब खुद हैं। हम सब खुद ही महंगाई करते हैं। पीछे लोगों को कह देते हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन हम खुद ही महंगाई करते हैं। आपको सबको पता है, हर बंदा यही चाहता है, जिधर दाल लगता है हर कोई दाल लगाता है, सीधी सी बात है। हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है? हुक्मरान जिम्मेदार इस चीज़ का नहीं है। क्या समझते हैं फिर ये निज़ाम में बेहतरी कैसे आएगी? निज़ाम में बेहतरी आएगी जब बंदा खुद बेहतर होगा, निज़ाम में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। आवाम के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए इलेक्शंस आ रहे हैं वोट डालने के हवाले से? आवाम के लिए इलेक्शन के लिए यही पैगाम है कि अपनी मर्ज़ी के साथ वोट दें, जिसका दिल जिधर चाहता है उधर वोट दें। वोट होता है मर्जी का, ठीक है, जिधर दिल चाहे वोट दें, किसी की ना माने, लेकिन मैं वोट इंशाल्लाह TLP को ही दूंगा। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जीतना क्या देखना है, हम तो खान को ही देंगे, पूरी दुनिया जानती है। क्या समझते हैं कि सियासी जमात ने अवाम को जो है वो खसारों की जानिब धकेला, जिससे इस इलेक्शन में अवाम को इज्तनाब बरतना चाहिए? आपको सारों को पता है, खान इंशाल्लाह आएगा और वो सच्चा है, पूरी दुनिया जानती है। आप पाकिस्तानी महंगाई नुकसान किस जमात ने किया? बस छोड़े, वो सबको पता है किस जमात ने किया, वो बता नहीं सकते वरना उठ जाएंगे हम। नहीं, उठाने वाली बात नहीं है, हर बंदे का राइट है। अच्छा, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के जो दीगर हामी है वो ये चीज़ का इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्या समझते हैं इल्ज़ाम सही है या दुरुस्त है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? जमहूरियत का निज़ाम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए बराबर होना चाहिए साहब। अगर नून लीग के लिए होता है, TLP के लिए होता है अगर, तो ये PTI के लिए भी होना चाहिए, ठीक है।
क्या समझते हैं कोई नई हुकूमत आती है उसके बाद मुल्क को टेक ओवर करती है, मुल्क में ऑलरेडी बड़ी महंगाई है, ठीक है, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, महंगाई का हल क्या है, क्या तजवीज़ देंगे नई हुकूमत को अगर कोई आ जाती है उसको? सब आवाम को मिलकर इकट्ठा होकर चलना चाहिए। यही है कि हम आवाम की महंगाई ये वो सब कुछ देखना चाहिए और आवाम को लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि महंगाई हो ये वो बस सब खा ही रहे हैं आपके सामने ही है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला खान को वोट देंगे। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? हम तो बाबल भुट्टो पीपल्स पार्टी के बिल्कुल नौजवान शख्सियत सबके लिए है वो। उसके पाकिस्तान की तारीख में गवाह आपको तो याद होगा, जब गिलानी को वज़ीर आज़म था उसने टैक्स के उन्होंने सबसे कम टैक्स कम किए थे बिजली के, और दुनिया पाकिस्तान को एक दिखा दे कोई। जब नाशिद उसके बाद आया उसने वो भी टैक्स लिया, और टैक्स लगवाए। हर दौर में नवाज शरीफ के मुकाबले में महंगाई ज्यादा होती है। नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में कहते हैं जी लोड शेडिंग अपने रूज को उसने किसने खत्म की? उसने बेनजीर ने 8वीं मादा लिया फ्रांस से, नवाज शरीफ ने मादा तोड़ दिया। उसने मादा किया बिजली लोड शेडिंग खत्म की उसने, नवाज शरीफ ने आके मादा खत्म कर दिया उसके साथ। 2024 इलेक्शंस किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? पीटीआई। क्या समझते हैं तरीके इंसाफ जीत जाएगी इलेक्शन? इंशाल्लाह। अच्छा, मुल्क में बड़ी महंगाई है, आटा महंगा है, घी महंगा है, दालें महंगी है, घी बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा है, गैस के बिल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल 300 के नज़दीक पहुंचा हुआ है। किस सियासी जमात को जिम्मेदार समझते हैं? ये जो 70 साल से पहले हुकूमत कर रही थी उनको। किस सियासी जमात? नून लीग और पीपल पार्टी को। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार समझते हैं। महंगाई तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुई है। उस दौर में कोविड भी था सर, कोविड में उसने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया है। अच्छा, 8 फरवरी के इलेक्शन में जीता देखते हैं। तरीके इंसाफ के दीगर हामियों को कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा तरीके इंसाफ के वोटर्स को या जो इलेक्टेबल्स हैं उनको। क्या समझते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो क्या ये गलत नहीं है? ऐसा हो रहा है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा तहरीक इंसाफ को। उनके कारकुनान को उठाया जा रहा है और जो उनका बल्ला निशान है वो भी वापस ले लिया है, तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहें कि 8 फरवरी को इलेक्शन फेयर होने चाहिए ताकि पूरा मुल्क इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करे और आगे मुल्क का निज़ाम चले। 8 फरवरी इलेक्शन की सियासी जमात को जीता देखते हैं? तरीक़े लबैक इंशाल्लाह। तरीके लबैक को इंशाल्लाह ज़रूर। क्या वजह तरीके लबैक को सपोर्ट करने? वो तरीक़े लबैक इंशाल्लाह यही वजह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करेंगे इंशाल्लाह। बस इस्लामी निज़ाम पे काम लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान में, और किसी सियासी जमात को हम कोई वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। तरीक़े लबैक जिंदाबाद है बस। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा घी दालें चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात जिम्मेदार है? हर बंदा अपना अपने हिस्से का खा के निकल जाता है। नून लीग भी बराबर की जिम्मेदार है और तरीक़े इंसाफ भी, और इंशाल्लाह अब अदल का इंसाफ आएगा इंशाल्लाह ज़रूर, बेशक। क्या समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतेगी तरीके लबैक? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। कोई नई हुकूमत आती है उसके लिए मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहिए मुल्क को चलाने के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से? नहीं, कोई मैसेज नहीं। इंशाल्लाह हर बंदा बराबर सोच रखता है हर दौर में, वो खुद सोचना चाहिए, खुद सोचेंगे इंशाल्लाह। 8 फरवरी इलेक्शन कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे? जी जो भी आए बस हमें ये चाहिए कि महंगाई कम करे, ठीक है, जो मर्जी आए। अभी तक तो पहले नून लीग थी, उन्होंने भी महंगाई पे ही जोर दिया है, कम की है। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए हैं, इन्होंने भी आपके सामने ही है, मुल्क के हालात भी आपके सामने ही हैं। कौन कम करेगा? ये तो अब देखो, तहरीके लबैक ही सुने इस बार तो। सारों ने पिछली बार पीटीआई को भी जिता के देख लिया है, ये निज़ाम देख लिया है, अब सारे तहरीके लबैक की तरफ से ही हैं। आप वोट तहरीके लबैक को देंगे? जी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं 8 फरवरी इलेक्शन में तहरीके लबैक जीतने में कामयाब होगी? जी जी इंशाल्लाह। इतनी महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है महंगाई का? कोई नहीं, ये तो खुद ही जिम्मेवार हैं। कोई खाए बगैर तो नहीं ना सो रहा फिलहाल। लुकाया ठीक है सारा मुल्क के हिसाब, लेकिन बस महंगाई के तौर पे ये सब इसी दौर में हुई है, पीटीआई के दौर में बकाया। देखो पीटीआई की हुकूमत को गए हुए तो 4, 6, 8 महीनों से ज़्यादा साल से ऊपर हो गया। उसके बाद फिर पीडीएम हुकूमत आई और उसके बाद फिर जो है निगरान हुकूमत आई। महंगाई तो वैसे ही है। महंगाई तो थी ना, उसी पीटीआई के दौर में ही आई है महंगाई, पहले तो नहीं थी। आपके सामने पेट्रोल भी सही था, 150 रुपये लीटर था। अब देखें अब कहाँ गया पड़ा है।
थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने जाना कि मुल्तान के शहरी क्या समझते हैं, क्या किस सियासी जमात को जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद टेक ओवर करना चाहिए। हमने जाना कि मुल्तान के शहरी क्या सोचते हैं कि किस सियासी जमात ने अवाम को खसारों की जानिब धकेला। हमने जाना कि मुल्तान के शहरी क्या समझते हैं कि किस सियासी जमात के आने से मुल्क में बेहतरी आ सकती है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के मौका पर कौन सी सियासी जमात जो है वो सुरखरू होकर जीतती है और हमारे इन सवालों का जवाब देती है। मिलता है किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमर